हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्रय विक्रय या लाभांश से रिलेटेड जो है प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है हल करेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग इस टाइप के प्रश्न जो है तुरंत सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो है हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, तो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को जो है बहुत ही कम समय में और शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो जैसे कि पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय जो है कीमत 10 रुपए का अंतर है। इस समय जो है अंतर वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो उस वस्तु की हमें लागत कीमत बतानी है कि उसकी लागत कीमत जो है क्या होगी। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी एग्जाम में दिखाई दें, दो लाभ दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ एक लिख लेंगे यानी लाभ 1 और माइनस लाभ 2 लिख लेंगे। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 10 रुपया दिया गया। कितना, 10 रुपीज है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर जो है, तो 25% लाभ है। पहला लाभ कितना है, 25% है। और दूसरा लाभ कितना है, तो दूसरा लाभ दिया है 20% का। तो 20% और 25% की वैल्यू 10 है। तो हम 25 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। 5% की वैल्यू 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1% की वैल्यू अगर 2 हो गई, तो हमें क्या करना है, उस वस्तु की पूरी कीमत यानी लागत कीमत बतानी है। और किसी भी वस्तु का जो लागत कीमत होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू तो 2 गुणे 100 यानी 200 रुपया हमारा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज जो हमारा 200 रुपया ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को अगर कहीं पर भी लाभ का अंतर निकाल दिया गया है तो उस वस्तु की कीमत लागत हम लोग बहुत ही कम समय में इसी मेथड से जो है लगा सकते हैं। तो इस टाइप से देखें तो बहुत ही कम शॉर्ट ट्रिक में हम लोगों ने जो है इसका आंसर ला दिया है। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर किसी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो है एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। कोई व्यक्ति एक साइकिल जो 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का जो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है, एक परसेंटेज मेथड होता है, दूसरा रेशियो मेथड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों मेथड से जो है हल कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे परसेंटेज मेथड से। तो 100% की वैल्यू जो है इसमें दी गई, 100% जो है कोई खरीदता है तो 100% है। तो 100% की वैल्यू जो 1400 रुपया दिया है, हम क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। तो 1% हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 1% की वैल्यू जो है 14 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 15% की हान होगी, तो 15% की हान 100% था, 15% हान हो गई, तो इसको क्या कर देंगे, 100 माइनस 15% कर देंगे। और इसकी वैल्यू क्या निकालना है हमें, क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 14 दिया है, 14 हो जाएगी। तो अब हमें 85% की वैल्यू निकालना है। तो 85% क्या हो जाएगा, 14/100 और इंटू 85 जो है कर देंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। और इसको 5 से करेंगे तो ये 5 10 जा हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 7 जा कर देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 85% की जो वैल्यू हमारी आएगी 119 रुपीज़ जो आएगी। कितनी आएगी, 119 रुपया जो है इसकी टोटल जो है 1190 रुपया जो है एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर एक बार इसको और लगाना है, देखना है, तो हम लोग और देख सकते हैं। जैसे इसमें दिया है 100% की वैल्यू 1400 है, तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 1500 जो है परसेंट की हानि पर बेचता है, तो सीधा हम लोग निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी है, तो 1400 है। 100% की वैल्यू 1400 है, तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी। तो 1400 हो जाएगा और अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 85 कर देंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 14 इंटू 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो है
1190 रुपीज़ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर 1190 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड थी बहुत ही इजी, यहाँ से अगर देखा जाए तो इतने में ही जो है क्वेश्चन लग गया है, बहुत ही कम समय में, मात्र जो है अगर 10-15 सेकंड में 20 सेकंड में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आगे अगर इसी को हमें रेशियो मेथड से लगाना हो तो वो भी मेथड हम लोग देख लेंगे, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में करने के लिए क्या करेंगे, सीपी और जो है एसपी का रेशियो ले लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे सीपी रेशियो जो है एसपी कर देंगे। तो सीपी कितनी है, 100% है, और एसपी जो है 85 दिया गया। इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो इनको कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे तो 20 और ये 17 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 20 जो है पार्ट जो है 20 भाग कितने का है, तो 20 भाग है 1400 का है, और हमें क्या करना है, एक भाग निकाल लेंगे तो एक भाग हमारा 1400/20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कितने भाग, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, 17 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, 1400/अपॉन कर देंगे 20 और इंटू 70 कर देंगे। तो इसको भी 0 से 0, ये 7 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 17 भाग होगा साइकिल का विक्रय मूल्य यानी एसपी हमारा क्या निकल कर आएगा, एसपी जो है 1190 रुपीज़ जो है एसपी जो हमारा 1190 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम लोग रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, दोनों मेथड का यूज करके जो है इस टाइप के प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो कितना है, 70% में बेचा तो उसे हानि हुआ, तो 70% जो है यानी 30% की अगर हानि उठाता है तो 70% में जो है बेचता है। तो 70% की वैल्यू जो है दी गई है 140 रुपया। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 140 और बटे 70 कर देंगे, 0 से 0, 7 दूनी 14। तो अगर देखा जाए तो 1% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमें क्या करना, 100% क्रय मूल्य कभी भी निकालना होगा। सीपी कभी भी अगर पूछ रहा है तो 100% ही हम लोग लेंगे। तो 1% की 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू है जो है 200 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने छोटे छोटे ट्रिक से हम लोग जो है इस टाइप के प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन एसएससी 2014 में जो है पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। एसपी पूछ रहा है कि उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से भी जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखेंगे, इसमें दिया गया है 90%, यानी अगर 10% की हानि होगी तो वो जो है वैल्यू कितनी होगी, 90% रही होगी। 90% जो है 72 रुपये में बेचता है। तो हम क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू जो है 72/90 कर देंगे। और हमें कितना निकालना है, तो इसमें कह रहा है कि 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो इसको हम लोग, और 100% की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो 100% इसका हो जाएगा 72/90 इंटू 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, और 9 8 जा, तो यानी 100% की वैल्यू जो है 80 रुपया हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5% उसे लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% की हानि हुई तो 80 रुपये में बेचा। अगर कह रहा 5% की उसको लाभ होगा, तो 5% का लाभ होगा, तो ये 100% है, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 105%। तो 105% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 105% जो है नया एसपी है, तो 100% की वैल्यू जो है अब हम करेंगे 80/100 और इंटू 105 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 गुणे 4 कर देंगे, 2184 रुपया जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है दिया गया है, एक टोकरी 19 रुपया 50 पैसे में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए वह उसे जो है कितने रुपए में जो है बेचेगा। तो अगर देखा जाए 30% का लाभ होगा तो कोई भी कीमत जो है 100% रहा होगा, तो 130% हो जाएगा। 130% की वैल्यू 19.5
50 है, अगर इतना देख लिया जाए तो आगे हम लोग क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। परसेंटेज मेथड अच्छा मेथड है, यही यूज हम लोग करेंगे। 50 होएगा 130 हमारा हो जाएगा और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 19.50 अपॉन 130 और इंटू 100 कर देंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 बढ़ा के ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 13 से इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो 13 1 जा 13 हो जाएगा और 5 जा, यानी 100% की वैल्यू जो है 15 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 40% लाभ कमाएंगे तो 40% लाभ के लिए 140 में बेचना पड़ेगा। तो 140 में तो 140 हमारा ये हो जाएगा और अपॉन जो है कितना हो जाएगा 140, यानी 19.5 हमारा है, कितना हमारा 140 की वैल्यू 19.5 और अपान में कितना हो जाएगा, तो अपान में अगर हम लोग 130 कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो अगर 140% की वैल्यू निकालनी तो 140% हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 15 आया, 15 हो जाएगा। 15 अपॉन जो है कितना कर देंगे तो 100 और इंटू 140 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा जो है हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 2 को 7 से करेंगे और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 रुपया जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए 140% की वैल्यू जो है 15/100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 140, क्योंकि 140 यानी 40% उसको लाभ कमाना था। 40 कोई भी वस्तु 100% अपने आप में जो है 100% होगी, इतना हमें जो है ध्यान रखना है। तो हम आंसर नंबर हमारा जो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक साइकिल बी ने 5% लाभ पर बेचता है। वी उसी को जो है एक साइकिल को एक साइकिल जो है बी ने 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी जो है इतने रुपए में दिया है तो ए का लागत मूल्य। इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनको एक मेथड यूज कर लेंगे, 100% ए और बी और सी ऐसे लिख लेंगे। तो ए बेचता है तो 5% का लाभ होता है इसको, यानी ए 100% रहा होगा तो यहाँ जाकर 105% हो जाएगा। अब इसमें जाके 10% तो 105 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 115.5% हो जाएगा। तो सी की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है दी गई है 115.5% की जो है इसमें दिया गया है। कितना दिया गया 2310 रुपया दिया गया। तो हमें 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। 2310 अपॉन जो है हमारा 115.5 हो जाएगा। और कितनी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 100%। अगर बी की वैल्यू पूछता तो 105% रखते, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा तो हम लोग 100% रखेंगे। कितना 100%, तो 2310115.5 इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर 2000 रुपया जो हमारा राइट आंसर जो है आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर v का पूछता तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई 105 से करवाते। ये CHSL 2012 में जो है पूछा गया क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक बेईमान व्यापारी जो है अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाद में जो है काम आता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे RRB 2004 और 6 दोनों में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, CP कितना है इसमें देखेंगे तो CP रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। तो CP हमारा है 100% कोई भी होता है और SP जो है 25% लाभ कमाता है तो 125% हो जाएगा। ये हमारा हो गया। तो 125% की वैल्यू 1 kg है। ग्राम में आंसर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kg वजन है तो इसको 1000 ग्राम मान लेंगे। अब 125% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू 1000125 हो जाएगा। अब हम कितना निकालेंगे, तो अब कितना हमको निकालना है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% 1000 बटे 125 और गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 जा हो जाएगा और 800 जो है ग्राम 800 ग्राम जो है हमारा सही उत्तर जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसका इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और ये सारे जो है एक ना एक इस मेथड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक दुकानदार 10% की लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% का बांट जो इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत जो हमें बताना है कितना होगा। तो इसको भी रेशियो मेथड से यूज कर लेते हैं, सीपी रेशियो एसपी, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये 70-30% कम देता है और ये 10%, यानी कितना हो जाएगा ज़्यादा 110। 0 से 0 तो 7:11 हमारा हो जाएगा, ये बन जाएगा रेशियो। अब अगर हमें लाभ प्रतिशत बतानी है तो लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा टोटल, ये कितना है 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 और अपान कितना हो जाएगा 7। 4 क्रय मूल्य पर ही लगता है तो 7 × 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो 57 1/7% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। वी ऑप्शन जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये टियर 2 एसएससी सीजीएल टियर 2 जो है 2016 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 200 रुपया अधिक है। वस्तु ये 10% की हानि पर बेची गई, वस्तु बी 25% के लाभ पर बेची गई। या दोनों वस्तुओं को बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का जो हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना, तो इसमें जो है हानि ए लिख देंगे और दो वस्तुएं हैं बी रख देंगे। इसमें जो है 10% का हानि होता है और इसमें जो है 25% तो हो गया, और टोटल जो है 4% है, 4%। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 14% हमारा हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 21%। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 7 × 21 7 × 14, तो 3:2। तो 1 अगर माइनस करें 3 2 को तो 1 की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी कितनी, 1 की वैल्यू जो है 200 दिया गया है। तो हमें 2x की वैल्यू पूछा है, b का क्रय मूल्य पूछा है, तो b का क्रय मूल्य कितना है 2 है, तो 2x हो जाएगा। तो 2 × 200 कर देंगे तो 400 जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे a का क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी a का क्रय मूल्य अगर पूछे तो 3 × 2 यानी 600 जो हमारा आंसर होता। तो इस टाइप से दोनों जो है पूछ सकता था। तो हमारा जो है बी का क्रय मूल्य पूछा था कॉस्ट प्राइस, तो बी का हमारा 400 राइट आंसर हो जाएगा। LIC 2016 में पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इन सारे प्रश्न को जो है बहुत ही कम समय में इसी टाइप से हम लोग जो है हल कर सकते हैं। एक किसी टेलीविजन सेट को 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पाना हो तो उसे जो है किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा, ये पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हानि 15% का होगा तो 85% हमारी वस्तु होगी और 85% की वैल्यू 13,600 है। तो 1% की वैल्यू हमारा 13,600 को हम लोग 85 से डिवाइड करेंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू जो है 85 और इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू इसकी आएगी 16,000 जो है इसकी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू 16 है, तो नया जो है हमें क्रय मूल्य में 20% का लाभ कमाना है। तो 20% यानी 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% की जो हमारी वैल्यू होगी तो 16,000 हो जाएगा। और पान कितना होगा 100 और इंटू 120 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19200 जो हमारा आंसर हो जाएगा। 19200 ऑप्शन नंबर सी में है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपी से 2013 में पूछा गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो है इतने जो है इसी टाइप से हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 में खरीदता है, उसे 10% की हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य, तो अगर 10% हम लोग रखें तो इसमें 100% की वैल्यू देख लें तो 100% की वैल्यू सीपी दिया है। तो 100% की वैल्यू इसमें कितनी 1400 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1400 हो जाएगा अपॉन जो 100 कर देंगे। अब 90% 10% की हानि हुई तो 90% की निकाल लेंगे तो 1400/100 और इंटू 90 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 4 जा 36, 3 हो जाएगा, 9 1 जा 9 3 12, यानी 1260 अगर देखा जाए तो 1260 हमारा जो है एकदम इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1260 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग इस टाइप के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस टाइप के जो ट्रिक्स है क्वेश्चंस आप लोगों को जो है सॉल्व हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।